जय श्री राम मित्रों। अभी तक हमने आयोधधौम्य के 2 शिष्यों की तो कथा सुनाई। अब हम तीसरे शिष्य की कथा सुनाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। आयोधधौम्य का तीसरा शिष्य था वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दिया, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो, सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरु जी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझा ढोने में लगाए रखते थे और वेद सर्दी, गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरु जी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। गुरु तत्परितोषाच्च श्रेयः सर्वज्ञतां चावपायेषा तस्यापि परीक्षा वेदस्य। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृत्तांत कहा गया। सा उपाध्यायेनानुज्ञातः समावृतस्तस्माद् गुरुकुलवासाद् गुरुगृहाश्रमं प्रत्यपद्यत। तस्यापि स्वगृहे वसतस्त्रयः श्रियशिष्या बभूव। सा शिष्यान् न किञ्चिदुवाच कर्मा वा क्रियताम्। गुरुशुश्रूषा चेति दुःखाभिज्ञो हि गुरुकुलवासस्य शिष्यान् परिक्लेशेन योजयितुं नेष। तदंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, अपने घर में निवास करने लगे। जब वेद अपने गृह में निवास कर रहे थे उस समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे वे परिचित थे। इसीलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कर्म में लगाने की इच्छा नहीं होती थी। अथ कस्मिंश्चित् काले वेदं ब्राह्मणं जन्मेजयः पौष्यस्य क्षत्रिया भूपेत वरितोपाध्यायं चक्रतुः। सा कदाचित् याज्ञकार्येणाभिप्रस्थित उत्तङ्कनामानं शिष्यं नियोजयामास। यो भूयत किञ्चिदस्मगृहे परिहीयते तदिच्छामहं परिह्यमानं भवतः क्रियमाणमिति। सा एवं प्रतिसन्दिश्योत्तङ्कवेदः प्रवासं जगाम। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंग, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना।
ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए।